हरि रति वृंदावन रति विवेक विस्तीश्च दुर्मुत्करति स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपायः। स्त्री रूपी ये साक्षात हरि की माया है। हरि माया बलवंत भवानी जाहि न मोह कवन अश ज्ञानी। अज्ञानी के विषय की बात नहीं कही, ज्ञानी जाहि न मोह कवन अश ज्ञानी। जो ज्ञानी कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। हृदय की भक्ति, वृंदावन की प्रीति, विवेक, वैराग्य इन सबको जलाकर राख कर दे, उसका नाम है स्त्री रूपी माया। इसमें लिखा है हरिरति वृंदावन रति विवेक विरति चतुर्मुख की रति। हरि की रति, वृंदावन की रति, विवेक, वैराग्य इनका नाश करके दुर्मति पैदा कर दे, उसका नाम है स्त्री शरीर। देखो बार बार ध्यान रखना, पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तथि मोहि परम प्रिय सोई। यहाँ उन स्त्रियों की बात कही जा रही जो शरीर के अभिमान से युक्त है स्त्री के रूप में, और उसके साथ जो चेष्टाएं करते हुए अपने मन का मनोरंजन करती है, ऐसी स्त्रियों से बहुत दूरी बनाए। एक बार अगर दृष्टि पथ में आ जाए तो बिल्कुल दोबारा कभी दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। ऐसा पुरुष जो ऐसे आचरण वाला एक बार दृष्टि पथ में आ जाए कभी दृष्टि नहीं देनी चाहिए। साधक को अपना मार्ग पुष्ट करना चाहिए। तो अगर हरि भक्ति अर्थात हरि रति, वृंदावन की प्रीति, विवेक और वैराग्य को बचाना है तो हमको ऐसे संपर्क से बचना है। इसे कुसंग कहते हैं। एक बार दर्शन केवल किया अजामिल ने, एक बार। बहुत सदाचारी आप भागवत में पढ़ के देख लो, गुणों की लाइन लगी है। कितना ब्रह्मचर्य, कितना जितेंद्रिय, कितना नियमनिष्ठ, कितना आज्ञा का गुरुजनों की पालन, बस कैसा कैसा कैसा। और एक दृश्य केवल देखा, वो अग्निहोत्र के लिए संविदा लेने के लिए, संविदा लेने के लिए गया था, और लकड़ी आदि, तो वहां देखा कि कोई वैश्या किसी शूद्र के साथ शरीर संपर्क में। ये दृश्य देखते ही हो तो बस। इसीलिए साधक को ऐसे नहीं उचक्के की तरह चारों तरफ देखना चाहिए, बिल्कुल सावधान। एक धनुष से ज्यादा देखने की बात, वैसे तो एक हाथ का आ गया है, लेकिन एक धनुष की लंबाई, मतलब इतना। जब एक धनुष देखेंगे तो पिंडली के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर आपकी दृष्टि जाएगी नहीं। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। जो अपनी सुजस चाहे, सुमति चाहे, सुंदर गति चाहे, शुभ नाना प्रकार के शुभ चाहे, तो सिर्फ पराई स्त्री के मुख को देखना बंद कर देना चाहिए। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखना लोग पसंद नहीं करते। चौथ का चंद्रमा उदय होता है, उसको देखने से कलंक लगता है, बीगनाते नाना प्रकार की दुर्मति प्रकट होती है। ऐसे ही देखो, सत्संग को सुनो तो उसको जीवन में धारण करो, व्यर्थ मत जाने दो। गृहस्थ हो तो समीप रहते हुए, संतान हो गई तो ब्रह्मचर्य रहो, तो आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। एक ही मन है, किस सुख को अनुभव करेगा? बहुत सुखों का याद, एक मन बहुत ठौर करके कौन उदो मन भय तस्वीर से उतो सु गयो से आप में। एक ही मन है, बहुत जगह नहीं लग सकता, बहुत सुखों का एक साथ अनुभव नहीं कर सकता। जो विषय भोगों में रत है और भगवत सुख का अनुभव करना चाहता है तो मूर्ख ही है। जैसे कोई गाल फुलाना चाहे और हंसना भी चाहे तो एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक जरा से दृश्य ने सौभन ऋषि को जल से निकाल कर 50 ब्याह करने के लिए व्याकुल कर दिया। एक दृश्य हमें परमात्मा से भ्रष्ट कर सकता है, इसलिए हमें नेत्रों को बहुत बचा के रखना चाहिए। नेत्र बहुत बड़ी संपत्ति है। यदि भगवत दर्शन होने लगे सब में तो भले उठा के देख लो, नहीं तो नीचे करके चलो। दृश्य अगर एक बार कोई गलत दृश्य दिखाई देगा तुरंत आंखें नीचे कर लो, आंखों को बस में रखो, आगे जाने मत दो। अगर आंखें इधर उधर भागती रहेंगी, कान इधर उधर भागते रहेंगे, जबान इधर उधर बोलती रहेगी, तो किन आंख कान और जबान से हम भजन करेंगे? इन्हीं से भजन होता है। बहुत सावधान। हमें अगर अपनी वृंदावन की प्रीति बचानी है, हमें वृंदावन का प्रेम रस बचाना है, हमें अपना विवेक वैराग्य सुरक्षित रखना है, तो जो विचार प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति वाली
शरीरधारिणी शरीरधारी है, इनसे दूर रहना चाहिए। एक बार थोड़ा रामचरितमानस में आते हैं कि एक बार भगवान राम जब शांत भाव से बैठे हुए थे जब सीता जी के वियोग में, तो नारद जी को बड़ा अच्छा अवसर मिला और वो विचार करते हैं कि यदि हमें ब्याह कर लेने देते तो इनको ये दशा थोड़ी भोगनी पड़ती। भगवान नारद जी ने तो श्राप दिया था भगवान कि जाओ, जैसा मैं स्त्री शरीर में वियोग को, स्त्री शरीर से वियोग को प्राप्त हुआ हूँ, वैसा ही भगवान का स्वभाव है, अभिमान नहीं रखने देते अपने। नारद जी को ऐसे श्राप है। किसी भगत ने कहा था कि अगर आप हमको वैराग्य की दीक्षा देंगे तो हमारे घर वाले आपको गाली देंगे, तो गाली तो बहुत कम की बात है। नारद जी को तो श्राप मिल गया था, दक्ष ने श्राप दे दिया था। श्राप दिया था कि आप 2 घड़ी से ज्यादा ठीक है, उन्होंने कहा 2 घड़ी में तो कमाल कर देंगे। अगर हमें 2 घड़ी किसी के पास बैठने को मिल गया तो हरि का दास बना के ही छोड़ेंगे। हम लोग एजेंट हैं, कैसे भी फंसे, जीव को फंसा करके माया से हटा करके भगवान में रखी फंसाते हैं। अब माया का क्या कार्य है, वो जीव को घसीट करके भगवान से विमुख करती है। और भक्तों का क्या कार्य, कैसे भी बने, पीट के और पीट के है, दुलार प्यार से जैसे वाले जीव को आकर्षित करके हरिशरणम हरि शरणागत कर देना। ये भगवान के भक्त। नारद जी को श्राप हो गया था कि आप 2 घड़ी से, उनका 48 मिनट 2 घड़ी को तो 48 मिनट में तो हम जीव को शरणागत कर ही देंगे भगवान का। पहले 1000 पुत्रों को भगवत भक्त बनाया, 10,000 पुत्रों को, ऐसे तो है दक्ष के, तभी दक्ष ने श्राप दे दिया था। अब ये एकांत में बैठकर देवी हरि चिंतन में तन्मय हुए कि श्राप की गति खत्म हो गई और इनकी तो अखंड समाधि लग गई। ऐसा भजन शुरू हुआ कि देवराज इंद्र को जो है हृदय कसकने लगा कि ये जो है हमारा सारा मतलब जो ये सब वैभव है, इंद्रपद, ये सब ले लेंगे नारद जी। उन्होंने काम और अप्सराएं गंधर्व ये सब भेजा कि जाओ काम से का तुम अपना पूरा प्रभाव नारद जी के ऊपर, अप्सराओं से का तुम चेष्टाएं करो। बसंत ऋतु सब पूरी लीला हो गई। नारद जी का ध्यान ही भंग नहीं हुआ। जब स्वाभाविक ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने देखा और सबको कहा कि आराम से जो है विश्राम करो, यहाँ थक गए होगे सब करते हुए, फिर स्वर्ग को जाओ। प्रणाम किया। कामवादी ने बोले महामुनि आपकी तो आश्चर्यमयी महिमा है, हमारे प्रभाव से आप डिगे नहीं, ये तो अद्भुत बात है, आप तो बहुत महिमाशाली है। वो तो चले गए और नारद जी के हृदय में दुर्बुद्धि पैदा हो गई। ये बहुत इतने बड़े, वैसे नारद जी और भगवान कोई दो थोड़ी है, भगवान का मन ही नारद जी है। नारद जी क्या है, भगवान का मन, लेकिन लीला करके दिखा रहे हैं। नारद जी के मन में दुर्बुद्धि पैदा हुई कि हम कुछ है, तो जब कुछ हो जाता है ना अंदर मन में भाव, तो अलग ही स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकर के पास गए तो ऐसे प्रणाम की मुद्रा अलग थी, यार दूसरी मुद्रा। शंकर भगवान ने, वो तो असली डॉक्टर, उन्होंने देखा कि इनके मन में तो बड़ा गड़बड़ रूप पैदा हो गया। भगवान शंकर ने बैठते बैठते कहा कि नारद जी सब ठीक है, तो उनका विजय करके आ रहा हूँ, काम कर। भगवान शंकर एकदम रूखे से हो गया। उनका ऐसी बातें क्यों करते, देखो हमसे तो कह दिया लेकिन हरि से मत कहना। नारद जी मन में सोच रहे कि देखो कितने जलनुआ स्वभाव के हैं, मतलब हमारा यश सह नहीं सकते, खुद तो काम विजयी हो नहीं पाए। काम विजयी कहाँ पूर्ण माने गए, क्योंकि क्रोध तो आ गया ना। कामा संजायते क्रोधा, काम का संयोग हुआ, समाज भंग हुई भगवान शंकर की। 5 बार जब कामदेव ने संधान किए तो भगवान शंकर की समाज भंग हो गई और क्रोध आ गया और जल करके राख। लीला है वस्तुता, श्री हरि और श्री हर में कोई भेद नहीं, लेकिन लीला कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि आप तो खुद कमजोर है, क्रोध करके काम को जला दिया, हमने तो काम पर विजय, इनको हमारा यश पसंद नहीं। बोले प्रणाम, बोले देखो ध्यान रखना, हरि के पास जाना, और सीधे हरि के पास ही गए। बोले जाना तो कह, सीधे हरि के पास ही गए। जाके वहां भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने आज नारद जी के चेहरे पर विशेष ही हर्ष देखा। भक्तों के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, हर्ष नहीं होता। और प्रसन्नता होती है वो भगवत संबंध से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा प्रसादे सब दुखानाम निरस्य। प्रसन्नता होती है तो समस्त दुखों का नाश करे, जो भगवत प्रसन्नता होती है, आत्म प्रसन्नता होती है। आज हर्ष है नारद जी को, और हर्ष का परिणाम क्रोध होता है। नारद जी को देखा तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए और कहा अद्भुत महिमा है ऋषि, आप ही कैसे तुम्हारे, क्या पहले पता होता तो आपकी अगवानी करते आप आए। नारद जी ने हंसक में कहा कि काम पर हमने विजय प्राप्त कर ली आपकी कृपा से। कृपा तो एक मतलब ऊपरी बात है, अंदर से कि काम पर। भगवान ने कहा आप काम पर विजय प्राप्त कर ले, कौन सी बात, आपका जो याद कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर लेगा।
और जो है भगवान ने एक बात और भगवान ने कहा कि आपकी जो याद कर ले वो निष्काम हो जाएगा, काम नहीं हो जाए, काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपकी तो क्या बात है। वैसे बात भगवान ने सत्य कही। नारद जी जैसे परम भक्तों का प्रातः काल स्मरण किया जाता है। प्रहलाद नारद पराशर कुंडली व्यास अम्बरीश दारिधाम दुखमांगदार वशिष्ठ भीषणाधीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामी। इनके स्मरण मात्र से काम का नाम। पक्की बात भगवान ने सत्य कही, पर रोग था उस समय अहम का तुम में और उसमें पुष्टता हो गई बड़े गर्व से। फिर बोले अच्छा प्रभु चलते हैं। बोले ठीक है, कृपा करके आते जाते रहिए, दर्शन देते रहिए। भगवान ने कहा ये तो हमारे प्रण के खिलाफ बात हो गई। हमारा प्रण है भक्त की रक्षा करना। इनके हृदय में अहंकार रूपी बटवृक्ष तैयार हो गया, अब हमको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। नारद जी बड़ी मस्ती से जा रहे थे सोचते हुए कि विश्व में सबसे ज्यादा काम विजयी हमें। ये अहंकार बहुत बड़ी मतलब बहुत गंदी चीज है। जिस बात में अहंकार आ जाता है उसी में फूला घूमता है। जब तक उसका कटिंग नहीं होगी ना, तब कटाई छटाई नहीं होगी, तब तक वो बढ़ता ही रहता है। और हरि से बढ़ने नहीं देते। अपने जन सुनो राम कल साध स्वभाव और जन अभिमान। हरि अपने जन के अंदर नहीं बढ़ने देते। तत्काल कोई न कोई व्यवस्था कर देंगे। फूलों की माला की जगह जूतों की माला बटवा के एकदम बराबर करवा के छोड़, बैलेंस बना के छोड़ेंगे, चाहे जितना रोए वो भगत। जैसे फोड़ा हो जाए तो माता भी ये थोड़ी देखती कितना रोता है, ऑपरेशन करके छोड़ते। अब तो दृष्टि गई तो बड़ा सुंदर नगर, कुछ नहीं था। बड़ा सुंदर नगर, अभी गए थे तो कुछ नहीं था। अब इनको होश नहीं आ रहा कि अभी हम गए थे यहाँ कुछ नहीं था। देखा बड़ा सुंदर नगर, बड़ा कोलाहल मच रहा है, जय हो ध्वजा पताका है, सब रोपण हो रहे। उन्होंने पूछा क्या हो रहा है। बोले यहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी का चलो देखते हैं, थोड़ा यहाँ भी आप जमाते हैं अपनी, क्योंकि नारद है ना। जे ही गए तो राजा उठकर साष्टांग दंडवत हुआ, सभा में इनका सम्मान हुआ। नारद जी बैठे तो नारद जी से कहा कि महाराज अगर आपका आदेश हो तो हम अपनी पुत्री को आपके समीप बुलाएं। आप टीका लग गए, बताइए कैसा वर मिलेगा, कैसी व्यवस्था सब इसके जीवन में रहेगी। तो हाँ बुलाइए। वो आए, जीव ही रूप देखा और हाथ देखा, हाथ स्पर्श किया। अब नारद जी तो रद्द हो गए। नारद जो कभी रद्द ना हो वो रद्द हो गए। बोले तुम्हारी एप्लीकेशन रद्द हो गई। नारद जी रद्द हो गए। अब जब ये देखा कि इसका जो वरण करेगा वो अविनाशी होगा, कोई उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, सदैव सारे सुख उसके चरणों में लौटते रहेंगे, महालक्ष्मी उसके चरणों को सहला, ये सब भगवान के लक्षण है। नारद जी ने कहा अगर अरे ऐसी बात, अब तो हमको इसके साथ ब्याह करना ही करना है। पक्का रूप से प्रभावित तो उसके गुणों से प्रभावित। इसके साथ जो ब्याह करेगा वो अविनाशी अजर, समस्त सुख उसके चरणों में लौटेंगे, महालक्ष्मी चरणों को चापेंगे। ये पता नहीं आया उनको कि हमारे स्वामी ये सारे लक्षण है। पर बुद्धि भ्रम में जब हो जाती है ना, नारद जी ने कहा अब तो हमें इसके साथ ब्याह करना है। पर कहे कैसे, बाबा जी ऐसे कहते कि हम इसके साथ ब्याह करेंगे तो शोभा थोड़ी देती। मतलब पूछा कि तो ब्याह का विधान क्या किया। बोले स्वयंवर। स्वयंवर में क्या शर्त है। बोले लड़की जिसको पसंद कर ले, राजकुमारी जिसको पसंद कर ले। नारद जी ने सोचा वैसे वो तो सुंदर ही, पर इतने सुंदर थोड़ी कि हमें पसंद कर ले। अब तपस्या करने से तो कुछ होगा नहीं। हरि के पास जाते हैं और हरि से कहते हैं आप अपना रूप कुछ मिनट के लिए दे दो, बस ब्याह हो जाए, आप अपना रूप ले लेना। अब इतने व्याकुल के हरि के धाम लौट के जाना मुश्किल पड़ा। रास्ते में ही हरि का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। बड़े लीला भी हरि है, वो ऐसे चाहे थोड़ा लेट होते ऐसे और प्रकट हो। बोले कहो नारद कैसे याद किया। बोले प्रभु अब जब तक भजन तो कुछ हो नहीं सकता, अब बस एक ही बात लगी कि राजकुमारी से ब्याह हो गया। कौन सी राजकुमारी। और इनको ये पता नहीं कि अभी कुछ मिनट पहले कह के आए कि हम काम विजयी है। वो उन्हीं से हम क्या कहें। बोले अब हमें चौपाइया तैयार नहीं है, बहुत समय हो गया। बोले अब इस समय भजन वजन तो होगा नहीं। के मिले सुंदरी बाला। अब वो कैसे उससे ब्याह। तो भगवान ने कहा फिर क्या उपाय किया जाए। बोले आप हरि रूप प्रदान करो। मतलब आप अपना रूप प्रदान करो, कहने का भाव था लेकिन मुख से निकलना था हरि रूप प्रदान। बोले तथास्तु, तुम्हें हरि बंदर को भी कहते हैं। बोले तथास्तु, हरि रूप ही तुम्हें प्राप्त होगा। एक बात बहुत जोर की, यहाँ देखो नारद जी किसी और के पास नहीं है, अपने स्वामी के पास। यही तो सबसे बड़ी बचत की बात है। यही पहचाना। इतनी प्रबल माया छाई हुई नारद जी के, लेकिन उस समय भी उनको आया कि हरि से ज्यादा हितु हमारा कोई नहीं। और एक बात बहुत जोर की है, अंदर तो बात उनके चल रही वही कि हमें कैसे सुंदरी मिले। बोले जे ही होए नाथ ही तो मोरा करो उस बेग दास। इसमें भी भावना अंतर की यही है, हित हमारा होगा विष्णु मोहिनी से ब्याह का, तो जैसे ब्याह हो जाए वैसे काम करो। लेकिन बात जो दूसरी निकल रही इसमें, जे विधि होए नाथ हित मोरा
तो भगवान ने भी कहा तुम हित की बात कर रहे हो, जय विध हुई है परम हित नारद स्वरूप। जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा वही कर। तो नारद जी ने सोचा परम हित तो इसी में है कि सुंदर श्रृंगार मूर्ति भगवान का रूप मिल जाएगा, फट में जाके जयमाला हमारे गले पड़े भी क्या हो जाए, बढ़िया आनंद। अब तो बड़े उलग के गए, सबसे आगे सिंहासन में बैठे। अब सबको तो नारद जी दिखाई दे रहे, कोई मना थोड़ी करेगा आगे सिंहासन, हर राजा खड़ा हो जाएगा जिस सिंहासन के पास जाएंगे। तो फिर सब कोई जानता है नारद दो को नारद जी भयंकर बंदर, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट लोचन और 12 बिल्कुल बंदर। एक तो राजकुमारी को और दूसरे भगवान शिव के दो गण थे वहां, उनको दिखाई दे। अब राजकुमारी देखती तो सोचती कि ऐसा बंदर सामने क्यों बैठा दिया गया। उधर माले लेके नारद जी फट से उठते, जहाँ राजा जिधर मुंह था ना उस राजा को इशारा करते हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उसमें बैठ जाते। अब राजकुमारी शायद हमारे की राजकुमारी पूरे स्वयंवर में माला, नारद जी को तो मानो जैसे हृदय की सब निधि जा रही है। जैसे जैसे वो नारद जी की अवहेलना कर और जैसे जैसे जाते हो वैसे उसकी भ्रकुट चढ़ती कि बंदर पीछे ही पड़ा है, जहाँ जाती है सामने ही आ जाता है, क्योंकि बंदर मरकट बंदर भयंकर देती ना। अब इतने में सरकार पधारे, अति सुंदर राजकुमार रूप, सारी सौंदर्यता माधुर्यता। तो राजकुमारी ने फट्टे में उनके जयमाला डाली और भगवान ने हाथ पकड़ा और नारद जी को ऐसा लगा प्राण निकल गया। मतलब अब तो बड़े विकल हो गए, नारद जी विकल हो गए। भगवान शंकर के पास उन्होंने कहा थोड़ा चेहरा भी देख लेते, बड़े उचक रहे हो, थोड़ा चेहरा भी देख लेते, आप कितने सुंदर है। तो जब जल में देखा तो मरकट बदन भयंकर देवी, बड़ा क्रोध उठा, इतना छल, जीवन भर माला घुमाते रहे इनका, जीवन भर इनका जस गाते रहे वीरा में, जीवन भर इनकी जय जयकार करते रहे। जीवन में एक बार तो हमारी इच्छा हुई कि ब्याह हो जाए, वो भी हमारे साथ ऐसा छल। यही हो श्राप की मरी हो, सामने मरेंगे उनके, या तो सामने प्राण त्यागूंगा या उनको दिखा दूंगा कि नारद में कितना बल है। बड़े आवेग से जा रहे थे भगवान के धाम की तरफ, तो रास्ते में मिले लक्ष्मी से कुछ मंद मंद बातें करते जा रहे, मोहिनी के गले में हाथ डाले। राजकुमारी थी, नारद जी ने देखा कि राजकुमार के रूप में तो यही गए थे। अरे बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करम कोई, भले भवन अब बायन दीना पाओगे फलापन की। ऐसे वैसे से पाला नहीं पड़ा, तुम्हारा नारद से पड़ा है, तुम किसी की बढ़ोतरी नहीं देख सकते। हमने आज तक देखा है तुम्हें, जो जो बढ़ा है उसका तुमने नाश किया है। आज मैं तुम्हें नारद हूँ ना, इसलिए आज मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा कि आज भले भवन अब बायन दीना, अच्छे अच्छे से संबंध तुमने बनाया है, आज तुमको मैं फल प्रदान, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसा मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ वैसे तुम स्त्री के वियोग में तड़पोगे, मुझे बंदर की देही दी, यही तुम्हारी सहायता करेगी। भगवान ने हाथ जोड़ के ऐसे स्वीकार किया, जैसे यही तो देखो करुणा निधान की कृपा। जैसे भक्त पुष्प समर्पित करता है वैसे और भगवान स्वीकार करते, पत्रम पुष्पम फलम सोयम ये में भक्ता। और ऐसे श्राप दिया तो भगवान ने ऐसे करबद्ध करके स्वीकार। तब हरिमाया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। जब माया का देव ही भगवान ने संकल्प किया, तत्काल अंतर्ध्यान नारद की बुद्धि से और बात जब नारद जी ने माथा ठोका, हाय हो अपने प्राणे ईश्वर को, अपने प्राण नाथ को श्राप दे दिया। साष्टांग दंडवत पे क्षमा करो दीनदयाल प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मम इच्छा कहा मेरी ही ऐसी इच्छा से हुआ है, जब हो जाए शंकर सतनावा हो यही हृदय तुरंत विश्राम। जानते हो देखो भगवान ने क्या शंकर जी का अपराध करके आए थे, ये तो काम को जीत नहीं पाए, हम काम विजय, इसलिए इनको सहनशीलता इनकी खोज की है और हमारा यश न हो इसीलिए हमको रोकते कि किसी से कहना नहीं जाए। शंकर जी का अपराध किया, इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि जाओ हरि नाम जपो तुम्हारे मन का विश्राम, बोले जप हो जाए शंकर सतनावा कोई है हृदय तुरंत विश्राम, जाओ। ये मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ। तो प्रसंग यहाँ लाला चाहते थे कि नारद जी ने जब देखा भगवान वियोग में थे, हे खग हे मृग हे मधुकर से एकांत क्षेत्र देखा तो नजदीक गए और प्रभु से कहा, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी, राम जबहि फेरेऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। प्रभु को देखा कि विनय में जब नजदीक है तो प्रभु मुस्कुरा रहे। यही तो प्रभु की प्रभुता है
कि प्रभु मुस्कुरा रहे। जब देखा कि प्रभु तो प्रसन्न है, हमको देख रहे थे प्रभु तो जानकी जी के गृह में यहाँ से प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। तो आया कि प्रभु अपने स्वरूप स्थित है, प्रणाम किया और कहा प्रभु ये लीला भी न करनी पड़ती जो हमको आप एक बात बता दे। बोले क्या? लेकिन एक बार तो हमने ब्याह करना चाहते थे, आपने ब्याह करने के लिए आपकी ही प्रेरणा, रावण जब प्रेरियो निज माया मोहे मोहित, सुनो मुझे मोहित किया तो आपकी माया ने मोहित किया, मैं ब्याह करना, आपने क्यों नहीं करने दिया? देखो कितनी सुंदर बात कही है। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, बजही जे मोही तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कहे शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। श्री ठाकुर जी बोले, हे मुनि मैं तुम्हें प्रसन्नता के साथ कहता हूँ, सह रोषा, रोष का त्याग करके कहता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं गुस्सा में बोल रहा हूँ, मैं बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हूँ कि जो समस्त आशा और भरोसा का त्याग करके केवल मेरा भरोसा करते, मेरी आशा करते हैं, उनकी मैं सदैव ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे बालक अपनी माता की, जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। छोटे से बालक की माता हर समय चिंतन करती हुई उसकी रक्षा करती रहती है। ऐसे मैं अपने अमानी भक्तों को, जो मेरे दास हैं, जो मेरा ही भरोसा रखते हैं, सदैव उनकी गीता में कहा योगक्षेमम अनन्य चिंतो माम है, ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। मैं इसीलिए तो बेपरवाह रहना है। जब वो कह रहे हैं कि मैं रक्षा करता हूँ, तो पर ध्यान रहे एक शब्द है, भजई मोहित सकल भरोसा। किसी और का भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर और का भरोसा है तो तब तक आपको दुख झेलना पड़ेगा। जैसे द्रौपदी जी को जब तक किसी का भरोसा था तब तक उनको दुशासन की पीड़ा सहनी पड़ी, और जे भी गोविंद का भरोसा हुआ खत्म खेल। इतनी साड़ी बढ़ गई कि खुद बेहोश होकर गिर गया, लेकिन यहाँ से पल्लू नहीं हटा। जब तक गजेंद्र को भरोसा था बल और दूसरों का, तब तक वो ग्राह के द्वारा पीड़ित होता रहा। जहाँ उसको ठाकुर जी का भरोसा आया, जल से बाहर हो गया और ग्राह को भगवान ने परम पद प्रदान कर दिया। जिसे प्रभु के सिवा और किसी का भरोसा नहीं है, भगवान कहते उसकी मैं माता की तरह रक्षा करता हूँ। अब बोलो क्या अपने को चिंता करनी। आगे की बात बहुत और जोर की कह रहे हैं कि कहे शिशु बच्छ अनल अहि धाई, जैसे छोटा सा बालक आग पकड़ने को दौड़ता है, अहि सांप पकड़ने को, अनल अहि आग और सांप पकड़ने को दौड़ता है, तो माता क्या कर दौड़ के जाकर उस बालक को पकड़ लेती, कहीं आग न छूले, कहीं सांप को न छूले, क्योंकि इसको पता नहीं कि आग जलाने वाली है, सांप काटेगा तो विष चढ़ जाएगा। ऐसे माता दौड़कर पकड़ लेती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। वैसे ही मैं करता हूँ, वैसे ही मैं दौड़ करके अपने भक्तों को बचा लेता हूँ कि कहीं विषयाग्नि में न जल जाए, कहीं से नाना प्रकार की वासना रूपी सर्प इसे न डस ले। सदैव मैं अपने भक्तों को बचाता रहता हूँ, जैसे बालक को माता बचाती रहती है। और जो बालक ज्ञानी है, सयाना है, चतुर है, भगत तो है, लेकिन उसे पूर्ण भगवान का भरोसा नहीं है, अपने विवेक का भरोसा है, बोले वो सयाने बालक के समान है। तो प्रभु का ही, लेकिन सयाने बालक के समान है, पर माता वैसा प्रेम नहीं करती उस बालक से, क्योंकि जानती चतुर चालाक पढ़ा लिखा अपनी रक्षा कर सकता है। तो जो ज्ञानी है ना, जो विवेकवान है, वो भगवान के सयाने पुत्र है। और जो भक्त है ना, जिसको केवल भगवान का ही भरोसा, कोई अपना बल नहीं है, किंचन मात्र, न बुद्धि बल, न विवेक बल, न वैराग्य बल, किसी भी तरह का कोई बल नहीं है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाव पसार। जिसको ऐसा भरोसा है तो भगवान कहते हैं मैं उनकी बालक की तरह रक्षा करता हूँ, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती ऐसे मैं रक्षा करता हूँ। जनहि मोर बल निज बल ताही,
तुहु कहाँ कामो क्रोध रिपुआही, ये विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हु ज्ञान भगति नहीं तजही। ज्ञानी को अपना भरोसा होता है, अपना बल होता है, और भक्त को मेरा बल होता है। बोले जन ही मोर बल और निज बल चाही। ज्ञानी को अपना बल होता है और मेरे भक्त को मेरा बल होता है। दोनों के हृदय में काम क्रोध रूपी शत्रु का प्रवेश होता है। ज्ञानी अपने विवेक से बचाने की कोशिश करता है और भक्त को मैं बचाता हूँ। जिसे प्रभु बचाते हैं उसको कोई संशय, इसीलिए कहा ज्ञानियों के चित्त को बरबस ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। जो बड़े बड़े ज्ञानियों की जटाओं को घसीट करके उन पर अपने चरणों की धूल चढ़ा दे, उसे माया करते हैं। रौन के फेंक दे, जिनके चित्त को बिल्कुल चित्त कर दे, वो भगवान की माया है। पर भक्त में बल अपना ना होने के कारण भगवान उसको जैसे दौड़ के माता अपनी गोद में ले लेती है, ऐसे भगवान भक्त को सदैव अपने गोद में रखते हैं। बोले इसीलिए जो थोड़ा सा भी बुद्धि रखते हैं, विचार रखते हैं, वो ज्ञान हो जाने पर भी मेरे चरणों की भक्ति नहीं छोड़ते। जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुड़ महाज्ञानी, गुणराशि, कितने बताएं, सब भगत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सब भगवान के चरणों की सेवा इसीलिए करते रहे। ये जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना और भगवान की उपासना से रहित है, जो अपने को भगवान समझता है, भगवान की निंदा करवाता है, भगवान की उपासना को हे समझता है, बस समझ लो कि उसकी लीला माया बड़ी अच्छी तरह रचेगी। इसलिए सावधान सदैव भगवान का। ऐसे ऐसे उपासक जन है जो भगवान की निंदा करते हैं, ज्ञान मार्ग की उपासना करने वाले सगुण भगवान की उपासना का खंडन करते हैं, नाम रूप लीला को मिथ्या कहते हैं, और मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन करते हैं। 10-10 रुपए में बेईमानी करते, बीड़ी सिगरेट पीते, शिव हम बोलते। अब देखते कि सिगरेट मुंह में है और सामने आए बोले शिव हम, जैसे कोई मतलब आपस में व्यवहार। अरे शिव हम की वृत्ति आ जाएगी तो तुम्हारी सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा। जब वृत्ति अखंड स्वरूप से विराजमान हो गई तो देह भाव रहित हो गए। बीड़ी तो छोड़ नहीं पा रहे, शिव हम बोल रहे। अरे राधे से हम बोलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, शिव हम बोल रहे तो थोड़ी कल्याण होगा। तो समय हो गया, फिर शेष चर्चा इसकी कल करें। बोलो राधा की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि श्याम प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हरि श्याम प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ये जोड़ी अचल अभिराम, ये जोड़ी अचल अभिराम। हृदय विराजहु आठो राम, हृदय विराजहु आठो
जय जय श्री वृंदावन